हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को देखा था और उसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा था जिसे रॉबर्टसन ने दिया था। हम सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखेंगे जिसे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल model of cell membrane. Fluid mosaic model of cell membrane. Fluid mosaic model is given by Singer and Nicolson in 1972. 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग cell membrane is made up of bilayer of phospholipid. Cell membrane is made up of bilayer फॉस्फोलिपिड के दो लेयर से मिलकर बना होता है। बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड और बाइमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मीन्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलके बना होता है। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मोज़ेक अरेंजमेंट, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल मोज़ेक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। मोज़ेक अरेंजमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो कहीं कहीं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल मोज़ेक लेयर में कहीं कहीं मोज़ेक अरेंजमेंट प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड के दोनों लेयर हम स्ट्रक्चर बना के देखें तो फॉस्फोलिपिड का ये दोनों लेयर एक दूसरे से इनर इंक के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं, आपको बताते चलते हैं। पहली चीज हमने आपको बताई, सेल मेम्ब्रेन इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। इट इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड in which protein are present in mosaic arrangement and the protein molecule move as iceberg in bimolecular layer of phospholipid which act as C, जो एक सी की तरह एक्ट करता है फॉस्फोलिपिड लेयर। फॉस्फोलिपिड लेयर बाइलेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड, मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बना होता है। तो ये फॉस्फोलिपिड है,
फॉस्फोलिपिड का पहला लेयर और दूसरा लेयर। तो फॉस्फोलिपिड के दो लेयर से मिलकर बना होता है और ये दोनों फॉस्फोलिपिड एक दूसरे से इनर एंड, ये फॉस्फोलिपिड का इनर एंड है, दिस इज द इनर एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड बोथ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड आर लिंक विथ ईच अदर बाय द इनर एंड। ये दोनों फॉस्फोलिपिड लेयर एक दूसरे से इसी इनर एंड के द्वारा जुड़े रहते हैं। फॉस्फोलिपिड लेयर bilayer of phospholipid, bilayer of phospholipid and both phospholipid layer are linked with each other by the inner end। ये दोनों phospholipid layer inner end के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये inner end is the inner end of phospholipid is non-polar and hydrophobic nature। Non-polar means the molecule whose atom do not produce static electric field is called non-polar। या आप कह सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनके एटम दो अपोजिट एंड का फॉर्मेशन ना करें उसे हम नॉन पोलर कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड की ये जो दोनों एंड है, ये जो इनर एंड है, इसका इनर एंड और इसका इनर एंड, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए नॉन पोलर कहा गया। और हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मींस द टेंडेंसी टू रिपेल द वाटर। वाटर को रिपेल करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड का ये इनर एंड वाटर को रिपेल करता है, इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर कहा जाता है। और फॉस्फोलिपिड का जो स्फेरिकल पार्ट है, ये spherical part which is present on the surface या towards the surface, जो surface की तरफ present होता है, that is polar and hydrophilic in nature। hydrophilic in nature। ये फॉस्फोलिपिड का स्फेरिकल पार्ट या वो पार्ट जो सरफेस की तरफ प्रेजेंट होता है, दैट इज द पोलर एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर। पोलर मींस इट कैन प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसे हाइड्रोफिलिक नेचर कहा जाता है या हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, क्योंकि वाटर को अट्रैक्ट करता है। पोलर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। Some protein in phospholipid layer, some protein molecule are embedded inside the phospholipid layer। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल लिपिड लेयर के अंदर, some proteins are embedded in the phospholipid layer and that protein molecule is called intrinsic protein और इंटीग्रल प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल
protein. This is the intrinsic protein. This is the intrinsic protein. Intrinsic. This is also intrinsic protein. And the protein which are present on the outer surface या on the surface of phospholipid, वो प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है उसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं. Look, this protein molecule is present on the surface and this is also present on the surface of phospholipid layer. Therefore, it is extrinsic or peripheral प्रोटीन. वो प्रोटीन जो लिपिड लेयर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है उसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं. दिस इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दिस इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दिस इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड दिस इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन और ये भी इंट्रिंसिक, क्योंकि ये लिपिड लेयर के अंदर प्रेजेंट. तो सिंपल सी बात है, इंट्रिंसिक प्रोटीन किसे कहते हैं? द प्रोटीन विच इज एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर. वो प्रोटीन जो लिपिड लेयर के अंदर एम्बेडेड रहता है, धंसा रहता है, उसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं. एंड द प्रोटीन विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिपिड लेयर, जो लिपिड लेयर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस प्रेजेंट होता है, उसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं. सम प्रोटीन कंटेन सुगर चैन, कुछ प्रोटीन में सुगर चैन लगे रहते हैं एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन. एंड सम fat and some phospholipid, some of the phospholipid contain sugar chain, some of the phospholipid also contain sugar chain and that is called glycolipid. वो phospholipid जिससे सुगर चैन जुड़ा रहता है उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं. दिस इज द सुगर चैन. दिस इज द सुगर चैन. हमने कहा वो फॉस्फोलिपिड, द फॉस्फोलिपिड विच कंटेन सुगर चैन इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड एंड द प्रोटीन विच कंटेन सुगर चैन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन. इन ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होने की वजह से सेल अपने जैसे सेल को पहचानती है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय वो उसका रिजेक्शन करती है अगर कोई दूसरा टाइप का सेल आता है. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, सेल आइडेंटिफाई देयर ओन टाइप ऑफ सेल एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड ग्रुपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है दैट इज 75 एंगस्ट्रॉन और 7 नैनोमीटर. द थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉन और 7 नैनोमीटर.